वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी की। अब एस्केप वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम देखें, हम अर्थ पे अगर हम लाई कर रहे हैं, ठीक है, और अर्थ के हम कोई बॉल या फिर कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, यानी कि हम उसको ऊपर की तरफ उछालते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो फौरन से अर्थ के ऊपर दोबारा आके गिर जाती है। ठीक है, यानी कि वो गिरने, उसकी जो गिरने की वजह है वो हमारे पास क्या है कि अर्थ की ग्रेविटी है, और अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फील्ड भी है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ रखा है कि हमारे पास वो फील्ड जिसमें हम ग्रेविटी के इफेक्ट को महसूस कर सकें, वो हमारे पास क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाती है। ठीक, यानी कि एक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, अगर उसके अंदर हम एक बॉल को ऊपर की तरफ या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं, तो वो कुछ टाइम के बाद जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, यानी कि गिर जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम देखें कि जितनी जितनी हम जोर से वो बॉल फेंकेंगे, यानी कि जितना वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उतने ही ज्यादा टाइम के बाद वो जो है वो नीचे आके गिरेगी। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा कि उसकी कितनी वेलोसिटी है। लेकिन अगर हम उसको इतनी वेलोसिटी दे दें, यानी कि उस बॉडी को या उस ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी दें कि वो अर्थ की ग्रेविटी की फील्ड से बाहर चली जाए, यानी कि इतनी ज्यादा उसको वेलोसिटी मिले कि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चली जाए, तो उस केस में क्या होगा कि वो वापस नहीं आएगी, जिसे हम क्या कहेंगे कि ये वो क्या होगी, एस्केप होगी, यानी कि वो अर्थ की ग्रेविटी से निकल गई है और फिर वो अर्थ में दोबारा वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसके ऊपर वो अट्रैक्शन जो है वो नहीं लग रही होगी, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की गई है कि हमारे पास ये अर्थ है। ठीक है, और अर्थ जो है वो हमने देखा कि उसके ऊपर जब अगर हम उसकी वेलोसिटी, यानी कि अगर v वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, तो वो अर्थ के अराउंड जो है वो मूव करेगी, लेकिन उसके ऊपर आके दोबारा गिरेगी। लेकिन अगर v वेलोसिटी जो है वो हमारे पास लेस देन एस्केप वेलोसिटी हो जाए, तब उस केस में वो क्या करेगी, मतलब कि वापस जो है अर्थ की तरफ आके दोबारा गिर जाएगी। और अगर उससे ज्यादा हो जाती है तो फिर वो और केसेस आ जाते हैं, जो कि अभी हम डिस्कस नहीं करें। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पास अगर वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर आए, तो फिर वो दोबारा अर्थ पे फॉल नहीं करती। ठीक, अब अगर हम देखें कि हम एक केस लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मैस जो है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका हमने मैस जो है वो कितना कंसिडर किया है, एम मैस कंसिडर किया है, और उसको जो हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी है, यानी कि उसके पास जो मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी उसने अटेन की है, वो हमारे पास क्या है, इनिशियल, यहाँ मैं लिख देती हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी जो मोशन की वजह से बॉडी पोजेस करती है, वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। वो हमारे पास क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर हम देखें, अगर मैं उसको इतनी वेलोसिटी दे दूं कि वो उसमें से निकल जाए, तो सारी बात है हमारे पास वो वेलोसिटी की है, यानी कि उसके पास अगर इतनी वेलोसिटी होगी तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, एस्केप वेलोसिटी बन जाएगी। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि अगर उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है वो उसके पास एस्केप वेलोसिटी के बराबर आ जाती है। इसलिए मैंने यहाँ ESC लिख दिया, एस्केप वेलोसिटी के बराबर लिख दिया, यानी उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो एस्केप वेलोसिटी के मतलब कि उसमें एस्केप वेलोसिटी आ जाती है, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर जो है, और v जो है इसमें एस्केप वेलोसिटी है। तो फिर क्या होगा कि वो बॉडी जो है वो अर्थ की ग्रेविटी से क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और वो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम देखें स्टूडेंट्स कि अगर मैं एक वर्क परफॉर्म करती हूँ, यानी कि वर्क मैं कोई परफॉर्म कर रही हूँ कि मैं उसको बॉडी को जो है वो अर्थ की सरफेस से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाना चाहती हूँ, तो जैसे जैसे वो अर्थ के ऊपर मतलब कि ऊपर वाली सरफेस से उठती जाएगी, तो हम जानते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, इंक्रीज आएगा। उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, वो हाइट की वजह से क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि हम उसका फॉर्मूला जानते हैं और वो हमने पढ़ रखा है। वो हमारे पास क्या होता है, mgh के बराबर होता है, और mgh यानी कि हाइट जैसे जैसे ज्यादा होती जाए, तो उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो होगी, क्योंकि उसके पास हाइट क्या है, जीरो है, क्योंकि मैं अर्थ का जो सरफेस है वो एज अ क्या ले रही हूँ, एज अ रेफरेंस ले रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगी, उसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और उसकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या होगी कि उसकी जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस GMM होल डिवाइडेड बाय R होगी। और ये फॉर्मूला मैंने कहाँ से लिखा है, जिस तरह के पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात की थी स्टूडेंट्स, यानी कि हम वो वर्क जब परफॉर्म करते हैं कि जब हम अर्थ की ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है अपने ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, और वो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जहाँ
ग्रेविटी जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी कि जहां ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो जीरो हो जाए, जब हम इतना काम परफॉर्म करें तो हमारे पास वो क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि हमने उसको इनिशियल हम उसको एस्केप कराना चाहते हैं, अर्थ की ग्रेविटी से निकालना चाहते हैं, तो मेरे पास कितनी उसको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी चाहिए, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर चाहिए। किसके बराबर चाहिए, एब्सोल्यूट है, जिसकी वजह से हमने उसका नेगेटिव साइन यूज किया था। अब हम अगर देखें कि मैं क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। और इसमें जो नेगेटिव साइन है वो स्टूडेंट्स हमने जैसा कि डिस्कस भी किया था, वो ये शो करता है कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बेसिकली क्या है, अट्रैक्टिव है, जिसकी वजह से हमने उसका नेगेटिव साइन यूज किया था। अब जिसकी वजह से हमारी पोटेंशियल एनर्जी कि मैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी चेंज की बात कर रही हूँ, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको एक्सप्लेन किया है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे हमारी हाइट इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो अगर मैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी देखूं तो वो मेरे पास किसके बराबर आएगी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यानी कि उसमें इंक्रीज कितना आया है, तो मैं पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल है वो 0 माइनस और माइनस GM होल डिवाइडेड बाय R। और फिर इसमें जो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो R है, यानी कि जो R है वो अगर मैं यहाँ लेबल भी कर देती हूँ, R जो है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ है, यानी कि कैपिटल R हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, ठीक, यानी कि इसमें ये जो चीजें थी है, ठीक है, यानी कि सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाता है। और इसमें जो कैपिटल M है वो हमारे पास मैस ऑफ द अर्थ है, और जो स्मॉल m है वो इस ऑब्जेक्ट का मैस है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मैस है ये स्मॉल m है। ठीक, यानी कि इसमें ये जो चीजें थी ये मैंने आपको बता दी। फिर अगर हम यहाँ देखें कि मेरे पास जो इसकी इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आई है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या आ गई, GM होल डिवाइडेड बाय R, यानी कि इसको मैंने ब्रैकेट को जब जो उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी परफॉर्म कर रहे हैं, दे रहे हैं उसको, वो बराबर हो जाए इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के। यानी कि अगर आप देखें ये जो हम उसको मतलब काइनेटिक एनर्जी जो हम उसको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे दें वो अगर बराबर हो जाए इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के, जो कि हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर रखे जो फाइनल है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि वो एस्केप हो जाएगी और वहां ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमारे पास, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ कि अगर मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर हो जाए इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के, GM होल डिवाइडेड बाय R। ठीक, अब अगर हम देखें ये यहाँ तक हमारे पास ये आ गया, और यहाँ से मैं इजीली जो है एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, जो कि मेरे पास क्या आ जाएगी, M से कैंसिल हो जाएगा, और ये जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी स्टूडेंट्स तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। और अगर मैं V स्केप को अंडर रूट ले लेती हूँ दोनों साइडों पे, तो मेरे पास V स्केप की क्या वैल्यू आएगी, अंडर रूट 2GM होल डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ठीक है, अच्छा अगर हम इसमें देखें स्टूडेंट्स, यानी कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ जो है वो हमारे पास किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक तो वो डिपेंड कर रही है G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, मास ऑफ द अर्थ पे, और रेडियस ऑफ द अर्थ पे। ठीक है, ये इसकी वैल्यूज है। R को मैं मजीद सिंप्लीफाई करना चाहती हूँ तो मैं इसे किस तरह से करती हूँ कि अगर मैं देखूँ कि मेरे पास अगर F इज इक्वल्स टू जो कि हमने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू GM होल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है हमारे पास। ठीक है, ये हमने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा है कि हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हम लोग अर्थ पे लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अर्थ पे हैं और अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो उनके दरमियान, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उनके प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज के, और इनवर्सली रिलेटेड होते हैं स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि R जो है वो हमारे पास क्या है, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है। ठीक, अगर हम ये कहते हैं, अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है ये अप्रोक्सीमेटली अर्थ के ऊपर लाई कर रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली अर्थ कर दूंगी। ठीक है, मैं ये दो करने का क्या मतलब है, यानी कि उसके सरफेस के ऊपर लाई कर रहा है, तो मेरे पास यहाँ जो R है वो कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ जो मेरे पास G है, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरता है, तो F की जगह मैं क्या पुट करूंगी, mg पुट कर दूंगी। ठीक है, मैं ये दोनों वैल्यूज पुट करने जा रही हूँ, GM होल डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर, यानी कि क्योंकि मैंने ये किया है कि ये जो स्मॉल R था ये बहुत छोटा था, यानी कि मैंने ये सपोज किया है कि बिल्कुल ये अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर
ऑफ द अर्थ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ के बराबर आ गया। ठीक, तो यहाँ से मैं एम कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास। तो जी की वैल्यू जो ग्रेविटेशनल जी है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, जी एम ओवर आर स्क्वायर। ठीक, अब ये वाली वैल्यू स्टूडेंट्स मैं अगर अबव इक्वेशन में पुट करूं जो कि मैंने एस्केप वेलोसिटी की निकाली थी, तो मेरे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, वी एस्केप इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 GR। 2 GR मेरे पास जो है वो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है, जिससे मुझे ये पता चला है कि एस्केप वेलोसिटी जो है ऑफ द अर्थ जो है वो हमारे पास ये निकली है। एक तो वो जी पे डिपेंड करती है जो कि 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है, और आर जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। और इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट कर लूँ स्टूडेंट्स तो मेरे पास वो आती है 11 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ है, जो कि आज हमने कैलकुलेट की है और उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है।